का अगला राष्ट्रपति कौन होगा, इसके फैसले की घड़ी अब करीब आ गई है। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटों की गिनती हो रही है। कई राज्यों के नतीजे सामने आ चुके हैं और इसमें रिपब्लिकन के डोनाल्ड ट्रंप लीड लेते नजर आ रहे हैं। डेमोक्रेट कैंडिडेट कमला हैरिस पिछड़ती नजर आ रही हैं और अगले कुछ घंटों में क्लियर हो जाएगा, साफ हो जाएगा कि अमेरिका का अगला प्रेसिडेंट कौन होगा। और इस बीच बड़ी खबर यह भी आ रही है कि अब तक डोनाल्ड ट्रंप को अब जो है वो अगर इलेक्टोरल वोट्स की बात करें तो 211 इलेक्टोरल वोट्स मिले हैं, जबकि कमला हैरिस को अब तक 153 इलेक्टोरल वोट्स मिले हैं, यानी बेहद आगे अभी तक चल रहे हैं फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप की। अगर हम बात करें राष्ट्रपति बनने के लिए बहुमत का आंकड़ा, जो मैजिक नंबर है वो 270 होता है। 227 हो गया, अब 153 है कमला हैरिस का और 227 डोनाल्ड ट्रंप, यानी इतनों पर वो लीड लेते हुए नजर आ रहे हैं। 270 मैजिक नंबर जो छुएगा वो सबसे पुराने लोकतंत्र का, सबसे शक्तिशाली देश का राष्ट्रपति होगा। वो कमला हैरिस होंगी या डोनाल्ड ट्रंप, अगले कुछ घंटों में उसकी पिक्चर क्लियर होगी। 270 यानी ये इलेक्टोरल वोट्स हासिल करना जो है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मैजिक नंबर है। इसको जो अचीव करेगा, इसको जो हासिल करेगा, वो सबसे पुराने लोकतंत्र का अगला प्रेसिडेंट होगा। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है कि स्विंग स्टेट्स में डोनाल्ड ट्रंप आगे निकल गए हैं और 7 स्विंग स्टेट्स हैं, इनमें से 6 स्विंग स्टेट्स हैं उसमें डोनाल्ड ट्रंप को बढ़त मिल गई है, लीड कर रहे हैं। कैलिफोर्निया में कमला हैरिस जीती हैं, वो उनका होम स्टेट भी है। और एरिजोना की बात करें, जॉर्जिया की बात करें, मिशिगन की बात करें तो यहां ट्रंप को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं नॉर्थ कैरोलिना में भी ट्रंप को बढ़त मिली है। और इसके अलावा अगर हम स्विंग स्टेट्स की बात करें, पेंसिल्वेनिया ये बेहद इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा विस्कॉन्सिन, यहां पे भी ट्रंप को लीड मिलती नजर आ रही है। और 227 और 153 ये फासला अभी है, और ये फासला अभी काफी ज्यादा है। यानी नीला रंग अगर आप देखेंगे वो डेमोक्रेट्स का, 153 में कमला हैरिस पिछड़ती हुई नजर आ रही है, और 227 जो लाल रंग है, यानी बेहद आगे अभी चल रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। तो ये तस्वीरों में अब क्लैरिटी अब आपको नजर आ रही है। हालांकि अभी भी थोड़ा जल्दबाजी होगी, अभी कुछ घंटे का वक्त बाकी है, काउंटिंग चल रही है। और फाइनल नतीजा जो 270 के टारगेट को अचीव करेगा, उस मैजिक नंबर को जो हासिल करेगा, वो अगला राष्ट्रपति होगा अमेरिका का। तो इस बार अमेरिका की आवाम, उन्होंने किन किन मुद्दों पर वोट दिया है वो अब उस पर भी हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। और वैसे इस बार के चुनाव में अमेरिका में ऐसे 7 स्टेट्स हैं जिन्हें स्विंग स्टेट्स कहा जाता है, और ये जो 7 राज्य हैं, यहां 93 सीट्स हैं, 93 जो निर्णायक सीट्स होंगी। हम जरा आपको बड़ी वॉल पर दिखाने की कोशिश करते हैं। यानी आप देखिए पेंसिल्वेनिया 19 सीटें, बेहद महत्वपूर्ण ये स्विंग स्टेट है। उसके अलावा नॉर्थ कैरोलिना की बात करें तो 16 यहां पर 16 स्टेट्स हैं, जो 16 माफ कीजिएगा जो इलेक्टोरल वोट्स हैं। उसके अलावा जॉर्जिया की बात करें तो यहां पर भी 16 इलेक्टोरल वोट्स हैं। मिशिगन 15, ये हम आपको अलग अलग नंबर बता रहे हैं यानी इलेक्टोरल वोट्स का। एरिजोना की बात करें तो 11 यहां पर इलेक्टोरल वोट्स हैं। उसके अलावा विस्कॉन्सिन की बात करें, यहां लीड लेते हुए, पेंसिल्वेनिया में लीड लेते हुए नजर आ रहे हैं, यानी 7 में से 6, और नवादा 6। आप देखिए ये हम पूरी 7 स्टेट जो स्विंग स्टेट्स हैं, टॉसअप स्टेट्स जिन्हें कहा जाता है, यहां पर सीधे सीधे 6 सीट्स पर लीड ले रहे हैं। इस वक्त बढ़त बनाए हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप। यानी ये जो इधर का उधर कर देती हैं अमेरिका के इस चुनाव को, तो उसमें अभी सीधे सीधे लीड लेते हुए नजर आ रहे हैं, और ये चौंकाने वाला है। इस बारे में हमारे साथ खास मेहमान हैं स्वास्थी राव, उनसे भी हम चर्चा करेंगे कि आखिर वक्त तक यहां पे ये पता नहीं लग पाता है कि जीत किसकी होगी। मतलब ये जो 7 स्टेट्स हैं, यहां 93 सीटें हैं। कमला हैरिस और ट्रंप के बीच कांटे की टक्कर कहा जा रहा था कि होगी, लेकिन इस बार अभी ऐसा देखने में आ नहीं रहा। यानी लीड लेते हुए, बढ़त बनाए हुए नजर आ रहे हैं इस बीच डोनाल्ड ट्रंप। और बड़ी खबर अमेरिका चुनाव से जुड़ी हुई, अमेरिका के कुल 50 राज्यों में 33 जो स्टेट्स हैं उनके रिजल्ट सामने आए हैं। इनमें से 21 स्टेट्स जो हैं ट्रंप जीत चुके हैं, और 12 राज्यों में कमला हैरिस की जीत हुई है। यानी 50 स्टेट्स में 33 के नतीजे आ गए हैं, 21 में डोनाल्ड ट्रंप आगे हैं, जीते हैं। और वहीं अगर बात करें तो 12 स्टेट्स यानी 12 स्टेट्स में कमला हैरिस की जीत हुई है। तो ये अभी तक के जो नंबर्स हैं वो हम आपको बता रहे हैं। 50 स्टेट्स जिनको मिलाकर अमेरिका बनता है, जहां ये चुनाव हुए हैं, 21 स्टेट्स में डोनाल्ड ट्रंप की जीत हुई है, और 12 स्टेट्स में जीत दर्ज की है कमला हैरिस ने। स्वास्थी राव हमारे साथ इस वक्त जुड़ी हुई हैं, लगातार हम उनसे चर्चा कर रहे हैं। स्वास्थी, आपसे जरा ये भी समझना चाहेंगे कि इस बार जो हैं कौन कौन से मुद्दे आपको लगता है जो इस बार उठे, जिनको देखते हुए अमेरिकन ने जो है वोट किया है, और क्या आपको लगता है कि अगर इमिग्रेशन का मुद्दा है, उसके अलावा अबॉर्शन का मुद्दा था, ये बड़े मुद्दे थे, बेरोजगारी, महंगाई, ये सब भी इस बार के मुद्दे, और क्या एंटी इनकम्बेंसी वो भी एक मेजर फैक्टर हो सकता है?
तो देखिए, ये बहुत ज़रूरी है इसको समझना कि मुद्दों पर कैसे अमेरिकी इलेक्टोरेट ने इस बार वोट डाले हैं। आपने कुछ का नाम लिया, ऑफ कोर्स इमिग्रेशन, और इमिग्रेशन 2 तरह का, एक जो अनकंट्रोल्ड इमिग्रेशन जो साउथ से आता है, ठीक है? जो अनकंट्रोल्ड नेचर का है, जिसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप के बहुत ही स्ट्रॉन्ग वो रहे हैं। दूसरा जो है वो कंट्रोल्ड है, जो H1 या L1 वीज़ा को लेकर है, जो स्किल्ड सर्विसेज को, जो भारतीयों को सीधे-सीधे इम्पैक्ट करता है। तो एक तो इमिग्रेशन का मुद्दा है फॉर श्योर। दूसरा अबॉर्शन, क्योंकि देखिए रिप्रोडक्टिव राइट्स को लेकर जिस तरह से जेंडर्ड जो रहा है ये इलेक्शन, बहुत सारी महिलाओं ने कमला हैरिस को वोट देने की बात सिर्फ इसलिए करी। देखिए, इस बात को भी याद रखना ज़रूरी है कि ये ऐतिहासिक चुनाव है, क्योंकि पहली बार एक नॉन व्हाइट महिला कैंडिडेट एक प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के रूप में पहली बार चुनाव लड़ रही हैं, और उन्होंने जिस तरह से जेंडर के नाम पर जो वोट्स को अपनी तरफ ग्रेविटेट किया है, वो भी एक इसका इम्पोर्टेंट फैक्टर है। अब जरूर देखना यह है कि इसका हमें उनको अल्टीमेटली फायदा मिलेगा या नहीं, लेकिन ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा रहा है, और स्पेशली बहुत सारे जो इंडियन अमेरिकन हैं उसमें भी जो महिलाएं हैं वो इस चीज में कमला हैरिस का साथ देती दिखी। तीसरी चीज देखिए, इकोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के जमाने में उन्होंने एक अच्छी इकोनॉमिक और एक सुदृढ़ इकोनॉमी दिखाई, लेकिन फिर जो बाइडेन के टाइम में जो इकोनॉमिक आपको हलचल दिखी, उसका मेजर मेजर रीजन कोविड था। और इससे बचने के लिए फिर उसके बाद उन्होंने तमाम चेंजेस भी लेकर आए। तो आप देखते हैं कि एक तरफ जो डेमोक्रेट्स का जो अप्रोच है इकोनॉमी को लेकर, वो देखिए इन्फ्लेशन रिडक्शन, इन्वेस्टमेंट्स इन क्लीन टेक्नोलॉजी और क्लीन जो सेक्टर है उसमें जॉब्स को बनाना, ये चीज को लेकर है। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर आप डोनाल्ड ट्रंप देखते हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप जो कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज वगैरह होक्स है, वो उसको नहीं मानते, वो हम सब जानते हैं। लेकिन इसी के नाम पे जो पेनिसिल्वेनिया स्टेट है, पेनिसिल्वेनिया स्टेट में ही सबसे ज्यादा फ्रैकिंग होती है। फ्रैकिंग मतलब क्या होता है? फ्रैकिंग इज अ टेक्नोलॉजी जिसके जरिए तेल निकाला जाता है। तो फ्रैकिंग को जो क्लाइमेट की जो विशेषज्ञ है वो कहते हैं कि फ्रैकिंग बहुत ही गलत चीज है, क्योंकि इससे इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस होता है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का एक अपना स्टाइल है, वो कहते हैं कि देखिए क्लाइमेट चेंज तो वैसे भी होक्स है, एंड वी शुड केयर अबाउट द इकोनॉमी फर्स्ट। जी। तो इस तरह से करके आपको दिखता है कि ये मुद्दे रहे हैं। जी। अगर भारत की नजर से देखें तो बिल्कुल सही बात है कि अगर डेमोक्रेट्स के टाइम पे जो हमें एक प्रेफरेंशियल जो हमें ट्रीटमेंट था ट्रेड को लेकर, वो डोनाल्ड ट्रंप ने हटा लिया था। अगर कमला हैरिस कंटिन्यू करती है तो वो चीज हमें मिलेगी, लेकिन ओवरऑल अमेरिका का जो ट्रेड अप्रोच है उस पे हमें प्रोटेक्शनिज्म दिखेगा। डोनाल्ड ट्रंप के मामले में ज्यादा दिखेगा, क्योंकि वो बहुत क्लियर है। उन्होंने ऐसे भी बहुत स्टेटमेंट्स दिए हैं कि डी डॉलराइजेशन वगैरह को जो कंट्री सपोर्ट करते हैं या जो जी। इकोनॉमिक प्रैक्टिसेस सपोर्ट करती है, वो उनके खिलाफ सैंक्शन स्वाति, लगाएंगे। जरा एक और चीज हम आपसे ये समझना बात चाहेंगे। है। देखिए, महिलाएं, क्योंकि 47वें राष्ट्रपति जो बनेगा, हो सकता है एक महिला बने, कमला हैरिस, जी लेकिन अभी तक अमेरिका में कोई महिला राष्ट्रपति नहीं हुई है। तो कहीं जी थोड़ा जी, परहेज महिलाओं से और अश्वेत से, एक अपवाद बराक ओबामा जरूर रहे हैं, लेकिन हाँ। थोड़ा परहेज है। क्या ये बात भी सच है अमेरिकन की, अगर हम बात करें तो? भाई देखिए, ये इसको हाथ कंगन को आरसी क्या, ये तो साफ हमें दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र है और दुनिया का सबसे डेवलप्ड, देखिए सबसे डेवलप्ड इकोनॉमी, सबसे ज्यादा इसके जो इस बार का वैसे जो इलेक्शन हो रहा है, इस पे गौर करिए कि ये सबसे महंगा इलेक्शन भी रहा है अमेरिका के इतिहास का। और ऐसे में पहली बार 2024 में अमेरिका के इतिहास में ऐसा मोड़ आ रहा है कि एक नॉन व्हाइट महिला जो है वो इस लेवल पे पहुंची है। तो अगर आप ऐसे कहें मुझसे, तो हाँ, कुछ मामलों में मुझे लगता है कि डेमोक्रेसी हमें पता चलता है इट्स ऑलवेज अ वर्क इन प्रोग्रेस, और दुनिया में ऐसी कोई डेमोक्रेसी या ऐसा कोई डेमोक्रेटिक मॉडल नहीं है जिसको सारे सब्जेक्ट्स में 10 में 10 नंबर मिले। कम से कम महिलाओं की जहां बात आती है वहां पर हमें ये दिखता है कि अमेरिका में तो ऐसा कतई नहीं है। लेकिन ये एक मार्कर है, और अगर दुनिया भर की महिलाओं को आप इससे जोड़ते हैं, आप इसको अगर रेशियल जो पॉइंट है अगर आप उससे जोड़ते हैं, और चूंकि कमला हैरिस का एक भारतीय मूल रहा है, हालांकि मेरे हिसाब से वो उनका कोई भी सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है भारत के लिए, कम से कम उनकी बातों से ऐसा कहीं नहीं लगा। जी। आज जरूर वो जहाँ पे रेडियो स्टेशन गई और उन्होंने वहां पे एक बड़े नाटकीय अंदाज में बोला कि वो अपनी माँ को याद कर रही है, और उनकी माँ का आपको मालूम है कि शी हैज इंडियन रूट्स जी। फ्रॉम हर मदर्स साइड। तो ये सब उन्होंने जरूर कहा, और मेरे अनुसार ये एक नाटकीय ये मुझे ज्यादा लगा जी। बजाय एक जेन्युइन कमिटमेंट के, क्योंकि ट्रेडिशनली इंडियन अमेरिकन देखिए डेमोक्रेट्स को वोट करते रहे हैं, लेकिन अगर आप पिछले कुछ सालों का आंकड़ा देखते हैं तो इनके प्रतिशत में कमी आई है। तो पहले 61-70% करते थे, तो इस बार आपको दिख रहा है कि इंडियन